करु दयाल को, हृदय हरि नाम, नित पद संगत साधकिया, जीवन मोक्ष सुख राम, आणवे पद प्रकाश के, नायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सायकी, दानि करु परिणाम, सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संत दास, मुश्किल सो आसान, सब दरते कागज करो, सब बन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करो, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम राम। सभी को राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी है। हरजस पदरा के अंदर अच्छे चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, जुग माही सोही फकीर बखान, और सभी ये ठग रे ठगारा, रया है जगत सुख मान, असल जोगी टुकड़ा मांगे, और सकल को त्याग, दुनिया से ती नहीं प्रयोजन, रया है राम सुलाग, उल्टी जगत की करुणा आवे, दया गणी घट माय, बने तो किसी पर मेहर कीजे, दुख बटावन जाय, फिर फकीर जाप करन व्यापे, मस्त रहे दिन रात, कह सुख राम उलट गढ़ चढ़िया, करे धनी सुबात। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज असली फकीर, असली संत, असली साधना करने वाले के लक्षण अपने को समझा रहे हैं, ताकि अपन भ्रम में नहीं रहे। केवल मात्र जिन्होंने कपड़े पहन लिए रंगा कर, उनको ही अपन क्या मान लेते हैं, संत मान लेते हैं, और उनको फॉलो करने लगते हैं। पर उनमें ब्रह्म ज्ञान है या नहीं है, उनमें निज नाम है या नहीं है, उन्होंने परमात्मा पद की प्राप्ति की या नहीं की है, उन्होंने स्वरूप का बोध किया है या नहीं किया है, उसका अपने को भान ही नहीं है। भेड़ चाल के रूप में सब जने उनको फॉलो कर रहे हैं, हजारों की भीड़ उमड़ रही है, तो अपन भी वहां क्या करते हैं, उमड़ जाते हैं, चले जाते हैं। परंतु इससे अपनी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। ये तो उनकी दुकानदारी है, वो तो सबको बुलाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्या करो, आप आओ और आके क्या करो, दान दक्षिणा दो, हाँ, विकास में हित में पैसे लगाओ। आप 1000 रुपए लगाओगे तो बदले में आपको कितना मिलेगा, 10,000। हाँ, 10,000 मिलकर आपको लौटेगा, मिलेगा। हाँ, यही बात बताई जाती है। तो ये परमात्मा पद की प्राप्ति की बात नहीं, ये तो माया की बात हो रही है। माया का ही उपाय कर रहे हैं। उनके मन में भावट किसकी है, तो वचन भी कैसे निकलेंगे, माया के, और दूसरों को प्रेरणा भी किसकी देंगे, माया की, कि आप अभी माया दो, कितनी दो हमको, 1000, तो वापस परमात्मा कितनी माया देंगे आपको, 10,000। ये तो माया का ही चक्र चलता रहेगा। ये तो वैसे ही चल रहा था, फिर आपके पास में आने की कहाँ जरूरत पड़ी। हाँ मुंद्रा साहब, फिर कहीं जाने की कहाँ जरूरत है, माया तो वैसे अपन खूब उपाड़ लेंगे। महाजन है ना, महाजन, अपन तो महाजन है। महाजन के तो खून में क्या होती है, कमाई करने की कला होती है। हाँ, कीटाणु होते हैं, जीन में ही होती है, डीएनए के अंदर ही होता है। वो तो कमाई तो वैसे ही कर लेंगे। अपने को किनके पास में जाना है, जो अपने को स्वरूप का बोध करा सके, जो अपने को केवल ज्ञान बख्शीश कर सके, जो अपने को निज नाम बख्शीश कर सके। बाकी तो सब क्या चीज है, वो संत नहीं है। वो क्या है, और सभी ये ठगर ठगारा, क्या फरमा रहे महाराज साहब, और सभी ये ठगर ठगारा, और रया जगत सुख मान। उनको तो संसार में सुख से रहना है। किसमें रहना है, मौज में रहना है।
संसार के सुख में रहना है, परमात्मा के आनंद से उनको कोई लेना देना नहीं है। अभी सर्दी आ गई तो मेथी के लड्डू बनाकर भेजे नहीं भेजे? मैं तो गद्दीदारी को भेजे नहीं भेजे कि भाई हष्ट पुष्ट रहेंगे तो क्या उनको क्या पहाड़ तोड़ने पड़ रहे हैं, क्या उनको खेती करनी पड़ रही है जो भाई मेथी के गोंद के लड्डू खाएंगे? और सभी ये ठग रे ठगारा हंतिमा जी रया जगत सुख मान। उनको तो संसार में शरीर के सुख चाहिए, उनको परमात्मा प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं, पर उनको चाहिए, अच्छी बात है, उनकी जैसी बुद्धि करने दो, पर आप क्यों उसमें उलझते हो? सद्गुरुदेव को ये बात बता रहे हैं कि जो कर रहे हैं जो करो, जिसकी जैसी जहां में जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, ताको बुरा न मानी लेन कहां सु जाए। उनकी बुद्धि ऐसी है, उनकी महत्व बुद्धि ऐसी है। महत्व बुद्धि किसमें? परमात्मा में या संसार में? संसार के सुखों को प्राप्त करने की भावट है। भले ही वो देह में वस्त्र पहनकर क्या बन गए हो, फकीर बन गए हो, संत बन गए हो, परंतु महत्व बुद्धि क्या है उनकी? रया जगत सुख मान। उनको तो सुख जगत के अंदर रहना और सुखी से रहना है कि सब ज्यादा से ज्यादा मेरे फॉलोअर आवे, बहुत शिष्य शाखाएं बढ़े, मेरी ब्रांचें बहुत सब जगह बढ़ती जाए, मेरा मान सम्मान हो, कि हमारा मत देखो, हमारे मत के अंदर, हमारे संप्रदाय के अंदर, देश में नहीं विदेश में भी क्या है, ब्रांचें हैं हमारी, दुबई के अंदर भी है, वहां भी है, वहां भी है। उसी की व्यवस्था में हम लगे हुए रहते हैं। हमारे ट्रस्ट का बहुत विकास हो रहा है। देखो जब हमने ट्रस्ट की स्थापना की थी तब इतने से पैसे थे और इतने सारे श्रद्धालु हो गए, तो देखो हमारे करोड़ों रुपए हो गए। अब उनको संभाले का हमको ब्याज पे लगाना पड़ता है और ब्याज की इनकम आती है, तो फिर अनेक प्रकार के उपक्रम हम आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या बढ़ा रहे हैं अपन? माया का पसारा कर रहे हैं या परमात्मा का? प्रवृत्ति पसारे में आ रहे हैं या निवृत्ति निवेड़े में? मुंद्रा साहब, प्रवृत्ति पसारे में आ रहे हैं या निवृत्ति निवेड़े में? उन्हीं के मैनेजमेंट में उलझे हुए। कितने भवन बना रहे हैं, कितने अपन हॉस्पिटल बना रहे हैं, कितने क्या क्या बनाते ही जा रहे हैं आगे से आगे। तो परमात्मा प्राप्ति से तो कोसों दूर होते जा रहे हैं। और सभी ये ठग रे ठगारा रया है जगत सुख मान। तो संसार का सुख तो कितने समय का रहने वाला है? हाँ सोनी जी, आज आपने कौन से कलर की साड़ी पहनी? जिस प्रकार से सावन के गधे को सब जगह हरा ही हरा नजर आता है, उसी प्रकार से ये शरीर संसार का सुख तो अभी प्राप्त हो रहा है, परंतु ये शरीर को तो आत्मा को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो ये शरीर छोड़कर आत्मा जाएगी, फिर क्या खाएगी, फिर किस किस के पेट में जाकर पड़ेगी? ये सुख तो अल्पकालीन है, सदा के लिए रहने वाला नहीं है। इसलिए सद्गुरुदेव बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं, तुमको सुख ही प्राप्त करना है तो आनंद को प्राप्त करो, और ऐसा आनंद जो कभी होने वाला नहीं है। कब प्राप्त होगा? जब ऐसे केवल पद आनंद पद को ये आत्मा प्राप्त कर लेगी, तो कितनी बार सृष्टि की रचना हो जावे, कितनी बार सृष्टि महाप्रलय में विलीन हो जावे, वो उस आत्मा का आनंद कभी भी छूटने वाला नहीं है। उस आत्मा को चौथे लोक से वापस तीन लोकों में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बाकी तीन लोकों में तो जब तक है तो जन्म मरण का तो चक्र चलता रहेगा। तीन लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सतगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। ये जन्म मरण की त्रास तो मिटने वाली नहीं है, अभी थोड़े से समय का सुख मिल जाएगा। रया है जगत सुख मान। वे संसार में सुख मान रहे हैं। संसार में मान्यता किसकी है कि मुझे संसार से क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। केवल मान्यता में है। जिस प्रकार से हिरण को मृग तृष्णा है, मान्यता होती है कि सामने क्या नजर आ रहा है? पानी नजर आ रहा है, वो दौड़ लगाता है, मान लिया उसने पानी है इसलिए दौड़ लगा रहा है, परंतु पानी मिलता नहीं। इसी प्रकार से संसार में अपन ने मान लिया कि सुख मिलेगा, परंतु सुख मिलता नहीं। आज सुखी होते तो मेथी के लड्डू तो खाए, मुंद्रा साहब नहीं खाए इस बार? हाँ खाए तो पूरे सुखी होते, परंतु सुखी होने वाले नहीं है। वस्तुओं से चाहे अल्पकाल के लिए भी सुख मिलता है ना, इंद्रियों में तो एग्जिस्टेंस है ना उसका भी। तो सुख का अल्पकाल का मिलता है, बात सही है, परंतु सुख का एक छड़ा
दुख पर जाकर समाप्त होता है। वो सब पता है लोगों हाँ, तो इसलिए मेथी के लड्डू खाए, खूब खाओ, और घी उसके अंदर बहुत है, उसको मेहनत नहीं की तो फिर क्या हो जाएगा, हार्ट में क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा। अल्पकालीन का सुख शर्मा जी दुख में परिवर्तित हो जाएगा। लोगों को तो इस हाथ में फल चाहिए। तो दोनों हाथ में लड्डू रखने से काम बनने वाला नहीं। आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। वैश्या का पुत्र कहे पिता किसको, जानत है सब लोग लुगाई। दोनों हाथ में आन तजे बिन राम मिले नहीं, जब देते है राम दुहाई। अब फकीर बन गए, ग्रस्त से छोड़कर अपन संत बन गए, तो फिर वापस से संसारी का काम क्यों कर रहे हैं? फिर तो ग्रस्त के अंदर ही आप करते रहते। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो इस प्रकार से तो काम बनने वाला नहीं है। और सभी ये ठग रे ठगारा, रहा है जगत सुखमान। तो असली फकीर, असली संत कौन है? असली जोगी टुकड़ा मांगे और सकल को त्याग, दुनिया से दी नहीं प्रयोजन, नया है राम सुलाग। असली जो जोगी होता है, फकीर होता है, उसकी तो इतनी सी इच्छा होती है, इतनी सी मांग होती है कि बस मेरे 2 वक्त का पेट भरे की व्यवस्था हो जावे, इससे ज्यादा उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। वो स्वयं उपार्जन कर लेते तो अच्छी बात है, नहीं तो उनकी मांग कितनी सी है, आहार पैसों पर भावे, थोड़ा सा आहार चाहिए बस उनको पेट भरे की, जीविया स्वाद के लिए नहीं, इकट्ठा करने के लिए। परिग्रह में उनकी कोई रुचि नहीं होती, संग्रह में उनकी कोई रुचि नहीं होती है। वो पैसा इकट्ठा करके क्या करेंगे भाई? खाने तो हम लोग कितनी है, 2 वक्त की रोटी है, और बाकी परमात्मा के नाम का आनंद लेना है। तो टुकड़े भी कैसे मांग कर खा लेते हैं, मतलब उसके भी कोई भंडारा भरते नहीं है। इसलिए रामचंद्र जी महाराज ने अपनी 98 वाणी में लिखा है, तिथि न बांधे और रिद्धि न रांधे। क्या लिखा है मुंद्रा साहब रामचंद्र जी महाराज ने 98 वाणी में? तिथि न बांधे, रिद्धि न रांधे। क्या मतलब हुआ इसका? तिथि न बांधे कि आज मुंद्रा साहब की तरफ से, आज चांडा साहब की तरफ से ऐसी कोई रसोई की व्यवस्था नहीं होती है धाम पर, नहीं होनी चाहिए। उन्होंने 98 वाणी में ऐसे शब्द लिखे हैं, तिथि न बांधे और रिद्धि न रांधे, कि वहां पर धाम पर किसी प्रकार के कढ़ाई खुरपी कुर्चे कुछ भी चलने वाले नहीं, भट्टी भट्टी चलने वाली नहीं है। हमको तो क्या, असली जोगी टुकड़ा मांगे। असली जोगी वो तो क्या करेंगे? अजगर वृत्ति करेंगे और या फिर भंवर वृत्ति करेंगे। रामचंद्र जी महाराज ने वाड़ा घाटा के अंदर, वाड़ा जो गांव है ना, बस वो गांव के लोग दे देते थे रोटी लेके आते, और वहीं पानी की व्यवस्था थी। नहीं होती, नदी के किनारे बैठते, उससे पानी रोटी और पेट भरे का काम कर लिया और परमात्मा के नाम का आनंद लेते थे। तो असली जो भाई, या तो आप ग्रस्त में रहो, उसकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में न घर का कारण है न वन का कारण है। उसका वो कारण ही नहीं कि आप घर छोड़ोगे, पत्नी को छोड़ोगे, बच्चों को छोड़ोगे तो आपको परमात्मा मिलेंगे, उसका कोई कारण ही नहीं है। उसमें तो कारण किसका है? सुमरन का है, भजन का है, निज नाम का कारण है। जिसको ये विधि मिल गई, ना दोष याम में न वाम में, सुन भाई ये तो विधि मिला है कारज ऊंच नीच के माई। आप अपने आप को फकीर संत बनाकर देह से ऊंचा मान लो, उससे कोई काम बनने वाला नहीं है। ये तो जिसके पास में ऐसी सद्गुरु विधि है, जिसके पास में ऐसी निज नाम की जागृति है, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बाकी तो सब हद के व्यवहार है, ढरडे हैं, ढरडों से कुछ काम बनने वाला नहीं है। तो असली जोगी टुकड़ा मांगे और सकल को त्याग। या तो अजगरबत्ती कर लो, अजगर के जाता है क्या? सामने आया उसको आहार बस कर लेता है, तो आपका भी जो जितना आना है वो आ जाएगा, क्योंकि परमात्मा को सबकी व्यवस्था है। चींटी को क्या दिया है? कर्ण। हाथी को क्या दिया है? मन। पहले प्रारब्ध रचा, पीछे रचा शरीर। किसी को परमात्मा भूखा रखते नहीं, तो अपने को भी इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जुग सो जान अनंत ही हुआ, चून दयाल दिया हरि जावे, लानत है जीव तो ही तुझे दृढ़ता नहीं आवे। हाँ, आज की बात थोड़ी है, कब से ही परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, तब से सबका क्या कर रहे हैं वो परमात्मा
भरण पोषण कर रहे हैं, पेट भराई कर रहे हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुलुक का कह गए सबके दाता राम। अब राम जी पर विश्वास अपने को रखना होगा। जब अपन गर्भवास में थे तब अजय जी कौन सा HDFC का अपने पास में क्रेडिट कार्ड या बैंक बैलेंस था? HDFC का बैंक बैलेंस नहीं था। आज तो भले आपके पास में खूब होगा, परंतु उस समय भी परमात्मा ने क्या किया था? अपने को रजक पहुंचाई थी, अपना रक्षा की थी। तो अपने को यदि उनको विश्वास है तो फिर क्या चाहिए? असली जोगी टुकड़ा मांगे और सकल को त्याग। और उनके मन में कोई भावट होती ही नहीं है, आसक्ति होती ही नहीं है। त्याग किसका किया? आसक्ति से त्याग कर लिया। किसी का तिरस्कार नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है। आया को मेटे नहीं, लेन कहूं नहीं जाए। ये लक्षण सुखराम का पराभक्त जाका। जिनको ऐसी ऊंची भक्ति प्राप्त हो गई है वो तो फिर इस प्रकार की सहज वृत्ति के अंदर आ जाता है। घर से बाहर आते ही दो लोग तो परमानेंट बाहर खड़े ही है, चाहे सास ससुर माँ बाप कोई भी मत हो, तो भी तो दो तो मिलेंगे। परमात्मा को सारी व्यवस्था है। अकेली डिलीवरी करने जाएगी नहीं, कोई तो दो साथ में जाएगा ही जाएगा। जाएगा वो गोद में लेगा ही लेगा, तो नौकर पहले भेजा भगवान। दुनिया से ती नहीं प्रयोजन, रया है राम सुलाग। अब संसार वालों से उनको कोई महत्व बुद्धि है ही नहीं, सुख प्राप्ति की इच्छा है ही नहीं है, तो विशेष कोई उनसे लाग लपेट नहीं। किससे कुछ चाहिए तो उनसे अपने को क्या रखना पड़ता है? व्यवहार बनाकर रखना पड़ता है। रिलेशन क्या होते हैं? काम आते हैं। रिलेशन काम आते हैं अजय जी। अब बिजनेस के लिए तो रिलेशन जितने बनाएंगे उतना बिजनेस अच्छा चलेगा। अब परमात्मा से प्राप्ति करनी है तो रिलेशन किससे बनाना है? परमात्मा से बनाना है। तो दुनिया से ती नहीं प्रयोजन। अब संसार वालों से क्या काम? हाँ, विशेष कुछ लगाओ। सहजवती के अंदर जो होना है वो हो गया। दुनिया से ती नहीं प्रयोजन, रह राम सुलाग। अब राम जी से लगे हुए हैं या संसार से लगे हुए? मुंद्रा साहब, अपने को ये मूल्यांकन करना है तो आप पहचान लोगे कि वो क्या है, असली जोगी है या ठगारा है। सदगुरुदेव उसका फर्क बता रहे हैं। अपन क्या मान लेते हैं? उनको असली जोगी मान लेते हैं, असली संत मान लेते हैं, जबकि सदगुरुदेव क्या फरमा रहे हैं? वो क्या है? क्या वो? और सभी ये ठग रे ठगारा, रया है जगत सुख मान। अपनी संसार भी पूंजी को ठग लेते हैं। अपन समझते हैं कि उनके पास जाने से अपना क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति ऐसे तो होने वाली नहीं है। जो जिसके पास चीज है वही तो देगा, जिसके पास निज नाम हो वही तो देगा। जिसके पास निज नाम नहीं है उनके पास कितनी बार चले जाओ कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए फिर अपनी संसार भी पूंजी तो अपन कितनी बार जाकर ठगा गए। रोज ही जाते हैं, नियम बना रखा अपन ने तो रोज ही जाते हैं। तो इतने सालों में निज नाम जाकर क्यों नहीं हुआ? रोज जाते हैं, चक्कर लगा के भी आते हैं, परिक्रमा लगा के भी आते हैं। और सभी ये ठग रे ठगारा, रया है जगत सुख मान। असली जोगी टुकड़ा मांगे और सकल को त्याग। दुनिया से दी नहीं प्रयोजन, रया है राम सुलाग। संसार के अंदर जितना करते हुए कर्म निभाना है उतना निभा लेते हैं। निज इष्ट साधन के लिए संसार धारा में वहे, पर नीर से नीर सदस्य उससे अलिप्त बना रहे। निष्काम भाव से जो कर्म करना है वो करते रहते हैं। उल्टी जगत की कर, और राम जी से लगे हुए रहते हैं। राम जी के नाम के सुमरण में करकाब रहते हैं, अपने स्वरूप के बोध में रहते हैं, भ्रम रस के अंदर छके हुए रहते हैं। संसार वालों के लिए फिर कोई आसक्ति नहीं रहती कि कोई मुझसे आवे और मेरे से क्या करे, बातें करे तो मेरा क्या लग जावे, मन लग जावे। वो तो कहता है जल पीवन की श्रद्धा नाई, मति हो अमृत दूरी हो जाए। इसलिए दुनिया से ती नहीं प्रयोजन, रया है राम सुलाग। अब उनके तो एक ही लक्ष्य हो गया, एक ही टारगेट हो गया है कि राम जी के देश की मुझे क्या करनी है, प्राप्ति करनी है। और इसी देह से प्राप्ति करनी है, क्योंकि ये देह छोड़ दिया तो फिर वापस से कौन सी देह मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है।
उल्टी जगत की करुणा वे दया गणी घट माय, बने तो किसी पर मेहर कीजे दुख बटावन जाय। संसार से उनको तो कुछ सुख प्राप्त करना ही नहीं मुंद्रा साहब, उल्टा वो जो बन पड़ता संसार वाले को देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके मन में किसकी भावना है? दया की भावना रहती है। उल्टी जगत की करुणा, उनके मन में जगत के प्रति करुणा आती है। जिस प्रकार से मम्मी को बच्चों के प्रति क्या आती है? करुणा आती है कि 4 दिन बाद इसके क्या है? एग्जाम है, और ये भी बाहर जाके क्रिकेट खेल रहा है। ये आजकल तो किस में लगे हुए रहते हैं? मोबाइल में लगे हुए रहते हैं। भाई मोबाइल तो छुट्टियों में खूब देख लेना, समझाते नहीं समझाते? अपना क्या स्वार्थ है उसमें, पर करुणा है कि बच्चे का फ्यूचर खराब ना हो जावे, तो इसलिए उनको समझाते हैं। या मोबाइल लेके अपने को देखना है तो भी उनको समझाते नहीं समझाते? समझाते भी, राम पढ़ ले, कृष्णा पढ़ ले, बोलते नहीं बोलते? तो करुणा है कि तेरे 4 दिन बाद एग्जाम में, अभी पढ़ लेगा तो तेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, इस पर तेरा ही भला होगा, मेरे का भी स्वार्थ नहीं है। इसी प्रकार जो असली संत है उनकी तो क्या रहती है? मन में दया की, करुणा की भावना रहती है। उल्टी जगत की करुणा वे दया गणी घट माय। क्या दया आती, क्या करुणा आती है कि नीट तो इनको क्या मिला है? ये मनुष्य शरीर मिला है, नर्तन मिला है, बार बार नर्द ही नहीं रे, कर लो अपनों काज, जन सुखिया इन जीव की, हमारा सतगुरु जी ने लाज। वो तो ये बात समझाते हैं कि बाकी सारी बातों को व्यर्थ के प्रपंच में मत पड़ो, किसी भी आप संसार की हद के व्यवहार में ज्यादा मत उलझो। वो तो करुणा में ये समझाते हैं कि तुम तो प्रवृत्ति प्रसार से किस में आ जाओ? निवृत्ति निवेड़े में आ जाओ। ऐसी बात कहीं सिखाई जा रही है तो समझ लो कि अपन सही जगह जा रहे हैं, और ऐसी बात बताई जा रही है कि तुम तो ज्यादा से ज्यादा, मुंद्रा जी, ज्यादा से ज्यादा और हमारे यहाँ पर चढ़ाई करो, तो फिर कैसे? तो फिर उनके करुणा की, दया की भावना नहीं है, वो तो ठगने का उपाय है। तो उनमें दया क्या है कि नीट नर्तन मिला है, इसको सब ऐसे ही खोकर जा रहे हैं। तो वो तो अन्य भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। वो कहते हैं भजन भाव भक्ति बिना, ध्रिक ध्रिक सब नर नार, सब पर ले का जीव है, सुखदेव कहे विचार। वो कहते तुम भले मनुष्य शरीर के अंदर इतने पैसे वाले बन गए हो, भले तुम डॉक्टर बन गए हो, भले इंजीनियर बन गए हो, भले अमेरिका में सेटल हो गए हो, परंतु भजन भाव भक्ति बिना, ध्रिक ध्रिक सब नर नान, सब पर ले का जीव है। आज तो तुमको अच्छा लग रहा है सब कुछ, परंतु सब प्रलय में जाने वाले हैं, बार बार जन्म मरण के अंदर आने वाले हैं। सुखदेव कहे विचार, उनको तो ये विचार आता है, ये दया की भावना आती है, ये करुणा की भावना आती है कि सब मनुष्य देह को सार्थक कर ले में, परमात्मा पद की प्राप्ति का ये अवसर आज मिला है, वापस से मिलने वाला नहीं। आज अषाढ़ू शाम सोनी, समझ बीज नहीं बावे, अंत काल काती को करसो, भजन बिना फिस्तावे। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये नीट अपने को नर्तन मिला है। इंद्र आदि ब्रह्मादिक वंशे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साध समागम इसो लाभ इण माही। इसलिए वो इस प्रकार का अपने को ज्ञान बख्शिश करते हैं। जो असली संत होते हैं वो तो परमात्मा पद की प्राप्ति का ज्ञान बख्शिश करते हैं। और यदि अपन जो कहते हैं कि हमको परमात्मा पद की प्राप्ति करनी तो है, परंतु अभी हमको समय नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे हैं छोटे, बच्चे हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारे घर में बहुत काम है, और पुरुष क्या कहते हैं? हमारे बहुत चाहिए दाम है। तो उनको और करुणा आती है कि ये जगत का व्यवहार तो सब नाटक है, वास्तविक नहीं है। राम नाम, वो क्या समझाते? राम नाम सत्य जान, सच्चा संसार नहीं, सच्चा परिवार नहीं है, सच्चा क्या है? राम नाम सत्य जान, राम बिन झूठ सगाई। राम के अलावा तुम्हारी जितनी भी सगाई है ना, जितना भी संबंध है ना, वो सच्चा या झूठा? वो उनको ऐसी दया की भावना, करुणा की भावना, इसलिए अपने को ऐसी सत्य बात बताते हैं। जिनके मन में स्वार्थ होता है वो कभी भी सच बताएगा। और संत क्या करते हैं? साध बड़ा
परमार्थी इन सम और न कोय, जन सुखिया गर्भवास की ताप मिटावे जोय। वो तो देखते हैं इनको दया करुणा क्या कि ये जीव बार बार गर्भवास की ज्वाला में जल रहा है, तो ये इनकी गर्भवास की ज्वाला हमेशा के लिए मिट जावे। भाई उपकार करना चांडा साहब अच्छी बात है, परोपकार करना अच्छी बात है, दान देना अच्छी बात है, पुण्य करना अच्छी बात है। भाई किसी को भोजन नहीं है तो क्या करा दो, भोजन करा दिया, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद साधुवाद के पात्र है। वस्त्र नहीं है, ठंड लग रही तो वस्त्र दे दिए, वो भी बहुत अच्छी बात है। परंतु ये सब उपकार के सामने जो संत सदगुरु केवली भगवंत अपने जैसे जीवों पर दया करते हैं, उनके मुकाबले में कोई उपकार नहीं है। साध बड़ा परमार्थी, बड़ा इन सम और न कोई। बाकी उनके सामने जितने भी आप दान पुण्य दया उपकार कर रहे हो, वो सब क्या है, गौण है। क्योंकि आपने आज खाना खिला दिया किसी भूखे को, कल वापस उसको भूख, फिर क्या होगा, भूख तो मिटी नहीं। परंतु ये साध बड़ा परमार्थी जो आत्मा को भूख लगी हुई परमात्मा को प्राप्त करने की, तो साध क्या करते हैं, उनको निज नाम रूपी अन्न खिला देते हैं और राम नाम रूपी जल पिला देते हैं, जिससे आत्मा सदा सदा के लिए तृप्त हो जाती है, उसका आवागमन मिट जाता है। वो अब देह ही नहीं धरती फिर आगे, तो कौन सी उसकी भूख, कौन सी प्यास। वो देह के साथ में तो क्या लगा हुआ है, हर रोज बीमारी। आज उस बीमारी से मुक्ति की और कल नहीं बीमारी, मिटा बीमारी कभी। आज कभी कमर में दर्द, कभी माथे में दर्द, कभी किस में दर्द। ये तो चक्र चलता ही रहेगा। देह धरे जहां तक धोखा दंदर जब तक तन धरते रहेंगे तब तक तो दुख सुख का तांता लगा हुआ रहेगा। तो अपने पर संत सदगुरु केवली भगवंत है, जो असली संत है। वो क्या उपकार करते हैं, वो अपनी गर्भवास की ताप ही मिटा देते हैं, जन्म मरण से रहित करने का मार्ग बता देते हैं। चलना तो अपने को है, पर सच्चा मार्ग वो बताते हैं। अब कहीं जाना, अपने को रास्ता समझ में नहीं आ रहा, किसी से पूछ लिया, भाई ये हमको इस गांव जाना है, लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं, तो उसने बता दिया सही मार्ग, तो धन्यवाद के पात्र है। परंतु चलना तो अपने को ही पड़ेगा। इसलिए साध सदगुरु संत केवली भगवंत क्या करते हैं, अपने को परमात्मा पद की प्राप्ति का सही मार्ग बता देते हैं। इसलिए दिन 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 अपन बोलते हैं, सारे केवली भगवान को तो दिन बोलते हैं कि उन्होंने अपने को ऐसा सही मार्ग अपने को बताया। चले आपने पांव दिन सो पंथ बतावे, उन्होंने ऐसा सही रास्ता बताया, तो वो धन्यवाद के पात्र है। उनके मुकाबले में और कोई संसार में उपकार करने वाला नहीं है। छोटा सा कोई एक चौराहे पर रास्ता बताते तो भी अपन उसको थैंक यू बोल के आगे बढ़ते हैं। तो ये सात संत सदगुरु केवली भगवंत अपने को तो परमात्मा पद की प्राप्ति का मार्ग बता रहे हैं। तो इनसे बड़ा कोई उपकार करने वाला है क्या? इनको जितनी बार थैंक यू बोले उतना कम है। तो अपने को तो रोज सुबह उठते ही क्या बोलना चाहिए, इनको धन्यवाद धन्यवाद अर्पित करना चाहिए। इसलिए साध बड़ा परमार्थी इन सम और न कोई, जन सुखिया गर्भवास की ताप मिटावे जो। यदि ऐसा निज नाम बख्शिश नहीं करते, ऐसा केवल ज्ञान नहीं बख्शिश करते, सुखिया समय चेतो भलो गुरु बीरम की बार, सिरजनहार दीजो सदा मन सतगुरा जीरा दीदार। सुखिया समय चेतो भलो, मुझे समय रहते हुए ऐसे विरमदास जी ने ऐसा ज्ञान बख्शिश कर दिया, ऐसा सूरत और शब्द का मेरे मेल करा दिया, नहीं तो मैं भी ऐसे ही रह जाता। वो किसके लिए बोल रहे हैं? अपने जैसे जीवों के लिए बोल रहे हैं कि वैल्यू अपन समझे ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान की। इनको मिल रहा है तो अपन सस्ते में नहीं लेवे। जो चीज दुर्लभ होती है ना, वही फ्री में मिलती है। बाकी पैसे लेकर मिल रही है, उसका आप समझो कि वो कोई खास वाली बात नहीं है। आज हवा मिल रही है तो फ्री में मिल रही है, पैसे लग रहे हैं। ऑक्सीजन, और इसके बिना एक मिनट भी जीवन संभव नहीं है। तो इस प्रकार जो रोशनी मिल रही है, सूरज भगवान कोई बिल भेज रहे हैं क्या? नहीं भेज रहे हैं। इसी प्रकार से दुर्लभ केवल ज्ञान है, जो असली संत है, असली जोगी है, केवली भगवंत है, उन्होंने इस केवल ज्ञान को क्या कर दिया? सरिता का जल बना दिया कि अपनी नई चीज पर आई, जो चाहो सो ले ले जाए। इतना सुलभ कर दिया अपने लिए कि इतना सरल कर दिया। और कैसी भाषा के अंदर अपने को ऐसा अम्बे का ज्ञान बख्शिश किया। संस्कृत काव्य कहूं तो यो जग समझे नाय, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत माय। क्यों बोले वो? उनका कोई स्वार्थ था?
उल्टी जगत की करुणा आवे, दया गणी घट माय। कि मैं संस्कृत में कहने लग जाऊं, गुर्जर गौर ब्राह्मण थे अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज, तो चाहते तो संस्कृत में रचना, संस्कृत में हमने अनबे वाणी लिख सकते थे, परंतु नहीं, उन्होंने हिंदी भी नहीं, प्राकृत भाषा में, मारवाड़ी की भाषा में, लोकल लैंग्वेज के अंदर ही अपने को लिख के दी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़ सके, समझ सके और समझकर ज्ञान को धारण कर सके। क्यों? क्योंकि उनमें दया की भावना थी कि बिना केवल ज्ञान के, बिना निज नाम के इस आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। तो उल्टी जगत की करुणा आवे, दया गणी घट माय। इतनी दया है उनके मन में कि किम तारू यो से सोच मोटो किम तारू जग सेंग, सोच मोटो मुझ माई, कया न माने कोई, वेद अर्था में नाई। मैं कैसे लोगों को तारूं, कैसे कैसे ज्ञान उनको मैं समझा दूं। ऐसे केवली भगवंतों के दिल में क्या होती है? दया होती है। उनका बिल्कुल भी कोई स्वार्थ नहीं होता है। वो तो आए ही दया करने के लिए। जम जालम की त्रासु हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन का अवतार। वो आए ही इसके लिए कि ये जीव जम की त्रास में उलझा हुआ है, गर्भवास की ज्वाला में जल रहा है, तो इनको गर्भवास की ज्वाला से बाहर निकाल दूं, सदा के लिए आनंद में अवस्थित कर दूं। तो उल्टी जगत की करुणा आवे। जगत से कुछ चाहिए तो नहीं, और देते, क्या चीज देते? सबसे बड़ा निज नाम बख्शिश करते हैं, जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दो तो मिलने वाला नहीं है। क्यों बख्शिश करते हैं? वो कहते हैं अपनी नहीं चीज पराई, जो चाहो सो ले ले जाई। बालक रूप सदा हंस सारा, नहीं कोई शत्रु मित्र प्यारा। काम की लोल नहीं कोई एको, मेल मिलाप करो सुख देखो। निद्रा ऋण नहीं विश्रामा, ये सुख है केवल की धामा। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमान, मैंने केवल पद आनंद पद को प्राप्त किया है, उसका आनंद लिया है, तो आप भी ऐसे आनंद से वंचित नहीं रहने चाहिए। ऐसी दया की उनके मन में भावना है। इसलिए वो कहते हैं कि दर्शन वेश जगत नर नारी, सब मुझ पासे आओ। उनको क्या भीड़ बेली करनी है? या सब जो आएंगे जो टिकट पैसे देंगे? अजय जी कोई पैसे देंगे? नहीं, फिर भी बुला रहे हैं। सुखराम जी महाराज क्यों बुला रहे हैं? दर्शन वेश जगत नर नारी, सब मुझ पासे आओ। रावे रंग सकल को तारू, आसत शरण संभाओ। क्यों? क्योंकि उनके मन में क्या है? उल्टी जगत की करुणा आवे, दया गणी घट माय। बने तो किसी पर मैं हर कीजे, दुख बटावन जाए। ये शरीर धरना नहीं, ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, तो सारा दुख अपने आप ही मिट जाएगा। तो परमानेंट कार्य ऐसे संत सदगुरु केवली भगवान करते हैं, और छोटे मोटे कार्य हदगुरु करते हैं। सदगुरु और हदगुरु में ये फर्क है। सदगुरु तो क्या करते हैं? सदा सदा के लिए दुखों की ही मुक्ति करवा देते हैं, और जो हदगुरु होते हैं वो अल्पकालीन दुखों से मुक्ति का उपाय बता देते हैं। फेर फकीर जा फिकर न व्यापे, मस्त रहे दिन रात। कह सुख राम उलट गढ़ चढ़िया, करे धनी सुबात। और वास्तव में जो फकीर है, वास्तव में जो जोगी है, वास्तव में जो संत है, फेर फकीर जा फिकर न व्यापे। अब उनको कोई फिक्र व्यापती ही नहीं। अपना कोई काम हो जाता है तो अपन निश्चिंत हो जाते हैं ना। ये काम निपट गया, अब तो बस आराम। दिन में किचन का काम निपट गया, अब तो 2 घंटे क्या करना है? सोना है। नहीं निपटेगा तो नींद आएगी क्या? नहीं आएगी। तो ये काम कौन सा? जीते जी आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति का काम निपट गया, तो किस बात की फिक्र? चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद। और क्यों फिक्र नहीं रही? क्योंकि जीते जी पूर्ण स्थिति को जिसने प्राप्त कर लिया, उसके को फिक्र रहने वाली नहीं। होना था सो हो गया। सूरज शब्द का योग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं शोक। सबसे बड़ी फिक्र किसकी? कि ये देह कब छूट जावे, अब उसकी भी फिक्र नहीं। जो काम हो गया, छूटो सो भले छूटो। फिर फकीर जा फिकर न व्यापे, मस्त रहे दिन रात। सदा दिवाली संत दास, 8 पोर आनंद। संतों की तो क्या होती है? असली संतों के तो दिन में होली,
और रात दिवाली, ऐसी स्थिति हमेशा बनी हुई रहती है। वो अपनी मस्ती में, परमात्मा की मस्ती में गरकाब रहते हैं। कह सुख राम उलट गढ़ चढ़िया, करे धनी सुबात। वो तो उलट गए किससे? शंखनाल से बंकनाल में, श्वास से उश्वास से, प्रवृत्ति प्रसारे से निवृत्ति निविड़े से, और शरीर के देहाध्यास से आत्मा से परमात्मा में उलट गए। अब संसार में 3 लोकों से कहा, चौथे लोक की उन्होंने जीते जी प्राप्ति कर ली है। अब तो करे धनी सुबात, अब तो आमने सामने अरस परस सेव घर साईं, दिल ही में सायब दीदारा, कोटक भाण वा उजियारा। अब तो परमात्मा का 24 घंटे ऐसो समियो सदा ही हमारे, 8 पोरे क्या साँझ सवेरे। वो कौन सी ध्वनि में बात करते? जिंगसी धुनसु राम गाऊं, ऐसे ध्वनि का, निज नाम की ध्वनि का, शब्द की ध्वनि का निरंतर रूप से आनंद 24 घंटे लेते रहते। करे धनी सुबात। वो अजय जी हॉटलाइन, हॉट कनेक्शन हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, उसमें नेटवर्क कभी कम भी नहीं होता। कहीं भी चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, चाहे जमीन के भीतर चले जाओ, हमेशा वो नेटवर्क बना हुआ रहता है। वो निज नाम की ध्वनि आती रहती है। करे धनी सुबात। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सदा में राम 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 सारा